अब बहुत से लोगों को ना फिब रिट्रेसमेंट के बारे में नहीं पता होता है, इनफैक्ट वो गलत लगाते हैं। मैं आपको बता दूं, बहुत से लोगों को मैंने यूट्यूब पे देखा है गलत लगाते हुए, और लोग फिर वही सीखते हैं, उसी तरीके से करते हैं। तुक्का तीर बन गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो तुक्का कभी तीर ज्यादा बनता नहीं है। अगर 100 बार मारोगे तो 2 बार लगता है, 98 बार नुकसान देता है। आ जाओ जरा बताता हूँ। देखो, सबसे पहले चार्ट है अपना, मैं पहले इसको डिलीट कर दूं आपको अच्छे से समझाने के लिए, है ना। ये अपना चार्ट है, चार्ट पे अगर कोई इंडिकेटर नहीं है तो साइड टूल बार में आपको फिब रिट्रेसमेंट यहाँ पे दिखेगा, फिबोनाची। जब आप इस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे साइड में एरो में, तो यहाँ पे दिखेगा फिब रिट्रेसमेंट आपको दिखेगा। अगर अल्ट F भी दबा देंगे, अगर आपके पास लैपटॉप है तब भी आ जाएगा। उससे पहले समझते हैं क्या है। ये एक मैथमेटिकल नंबर है जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल आपको बता देता है। जैसे मान लो अगर आप हाई पे बैठे हुए, एक सिनेरियो समझो, चलो आपको एक सिनेरियो समझाते हैं। ये मान लो अभी मार्केट चल रहा है, ठीक है जी, अभी मार्केट चल रहा है ना। इस मार्केट के टाइम पे जहां पे आप ये बैठे हो, अब यहाँ पे एक लेवल है। अब ये मान लो लेवल हाई होता, ये अपने जोन का ये हाई जोन होता, ये हाई होता, तो आपको पता ही नहीं है ना कि भाई क्या लेवल हो सकता है आगे, है ना, क्या लेवल हो सकता है। तो यहाँ पे मैथ आ जाती है काम में। जैसे मान लो एक बच्चे के नंबर फर्स्ट टर्म में आए 80%, सेकंड टर्म में आए 90%, तो अब ये तो 90 और हाई है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे अगला लेवल क्या होगा। तो मैथमेटिकल जोड़ के बताया था कि मीन ऐसा हो सकता है, भैया इतना तो आएगा ही आएगा, राइट। वैसे ही फिब रिट्रेसमेंट एक मैथमेटिकल नंबर है जो एक अच्छा सपोर्ट, एक अच्छा पुल बैक, एक अच्छा बाइंग जोन, एक अच्छा एंट्री आपको प्लान करके दे देता है कि भाई ये जोन है। अब आप ये कैसे ढूंढोगे, तो चलिए मैं इसको बताता हूँ। यहाँ पे आप देखिए कुछ नंबर्स गिवन है परसेंटेज में, जो कि 0 से लेके 100% तक चलता है। ये है फिब रिट्रेसमेंट, है ना, कंप्लीटली वे में। तो 0% ये लेवल है। यहाँ पे बहुत माइनर चेंजेस आपको दिखेंगे। फिर ये है, फिर 38.2 क्या आ गया, फिर 50% आ गया, फिर 60.8 है। इस वाले को गोल्डन रेशियो कहा जाता है। अगर आप इसको देखेंगे तो इसको ट्रेडिंग की दुनिया में गोल्डन रेशियो माना जाता है कि सर अगर ये वाला जोन आ गया है तो ये गोल्डन रेशियो है। इसका कहने का मतलब, गोल्डन रेशियो का मतलब ये होता है कि यहाँ से मार्केट उठेगा। ये ज्यादातर चांसेस है, मतलब ऐसा नहीं है कि उठेगा तो फिर सभी लोग ले लें, ऐसा नहीं है। इसको दिखाया था कि भाई ये गोल्डन रेशियो है और यहाँ से पुल बैक बहुत अच्छा बन के आता है। और उसके बाद फिर ये नंबर है 78.6 और 100, और ये 2 है तो भैया इससे भी पावरफुल ही है, फिर तो भैया स्ट्रॉन्ग पुल बैक आ गया। तो मेरा कहने का मतलब कम 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 कम, गोल्डन रेशियो 60.8 दे दिया और 78.6 और 100, तो फिर ये वाला जोन भी उतना है नहीं, मेन 60.8 वाला जोन है जो ज्यादातर ध्यान रखते हैं। अब सिंपल इसे लगाना कैसे है, ये एक बहुत बड़ा टास्क है, समझते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर हमें भी क्रिप्टो में ट्रेडिंग करनी है, क्रिप्टो में ट्रेडिंग करनी है। तो भाई साहब, दुनिया का नहीं पता, दुनिया ट्रेड करती है। मुझे पता है अगर आप भारत में रहते हो तो जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, वैसे ही इंडिया में कुछ एक एक्सचेंजेज हैं जो FIU सर्टिफाइड है और बढ़िया काम कर रहे हैं। उसमें से मैं काफ़ी टाइम से एक एक्सचेंज पे काम कर रहा हूँ जो है CoinDCX। मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट ट्रस्टेबल ये प्लेटफॉर्म है। मैं ही नहीं, मैं जब इतने सारे कमेंट्स देखता हूँ, इतने सारे ट्रेडर से मिलता हूँ, तो कहते हैं सर हम तो CoinDCX में करते हैं क्योंकि FIU सर्टिफाइड है, वेरीफाइड के थ्रू जाता है, पैसा भी सेफ है, अकाउंट भी सेफ है, जब चाहो विड्रॉल कर लो, जब चाहो इसमें डिपॉजिट कर दो, कोई टेंशन नहीं है। तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि भाई साहब अगर आप भी चाहते हो अपना क्रिप्टो जर्नी शुरू करना, ट्रेडिंग की जर्नी शुरू करना, तो CoinDCX में अपना अकाउंट ओपन करा लेना। कोई चार्ज नहीं है, नीचे लिंक है, सीधा ज्वाइन कर लो। मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना जहां मैं बहुत सारी एजुकेशनल पर्पस आपको चीजें सिखाता रहता हूं, आ जाना उसमें, ठीक है। चलो अब ये है CoinDCX का, आप देख लेना नीचे सारा कुछ मैटर है। अब ये देखिए हमारे पास चार्ट है, ये हमारे पास चार्ट 15 मिनट का है। 15 मिनट से छोड़िए, अब थोड़ा सा इसको बढ़ा के 1 घंटे का कैंडल लगा देते हैं। 1 घंटे का हमारे पास ये चार्ट आ गया, ठीक है जी। चलो सर 1 घंटे का आ गया। अब ये क्या है, ये है BTC का। अब यहाँ पे फिब लगाना है, तो ये देखिए फिब आ गया, यहाँ पे डॉट आ गया। फिब लगाएंगे कैसे, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ट्रेंड कौन सा है। अगर यहीं पे ट्रेंड अप ट्रेंड है तो फिर नीचे से लो से हाई जाएगा। अगर डाउन ट्रेंड है तो हाई से लो की तरफ लगाएंगे, ये बात ध्यान रखना हमेशा, करेक्ट। ये चीज जब तक नहीं समझोगे दिक्कत आ जाएगी, यही मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो चलो एक ट्रेंड को समझते हैं। अभी हमारे पास BTC का चार्ट है, यहाँ पे BTC नहीं, चलो XRP ले लेते हैं, है ना। XRP यहाँ पे देख रहे हो, डेली का हमारे पास यहाँ पे कैंडल, हर एक कैंडल डेली बेसिस पे चल रही है। चलो भैया फिब लगाना है, यहाँ पे गए। अगर आपको मैंने बताया अगर आप लैपटॉप से हो तो Alt F दबा दोगे, आपको खुल जाएगा, नहीं तो आप स्टार मार्क्स कर लोगे तो यहाँ पे सामने सामने आपको दिखेगा। देखिए फिब का है। अब इसको जहाँ भी रखेंगे क्लिक कर देंगे, आ जाएगा। अगर आप कहोगे तो ट्रेडिंग व्यू पे पूरा वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट कर देना कि यहाँ से ट्रेडिंग व्यू का कंप्लीट ट्यूटोरियल दे दो, मैं वो भी दे दूंगा। चलो अब ये चीज आ गई है। अब इसे आने के बाद क्या करना है, यहाँ पे फिब लगाना है। तो फिब लगाने के लिए अब देखिए ट्रेंड कैसा है, ट्रेंड है सर डाउन ट्रेंड है। मैं देख रहा हूँ लगातार 8, 9, 10 दिन से ट्रेंड मार्केट में डाउन कर रहा है। तो उसका हाई कहाँ बन रहा है सर, इसका हाई है ये, करेक्ट। अब यहाँ पे आप टक कर देंगे। अब हाई से लेके अब तक का इसका जो लो है वो पकड़ लेंगे। इसका लो यहाँ पे है, यहाँ पे ये रहा इसका लो है, करेक्ट। थोड़ा सा मैं आगे करके ऐसे टच करके ले लेता हूँ,
ऐसे, चलिए ये ले लिया सर, इसका लो ये रहा, ठीक है। अब आप देखेंगे, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ जिससे आपको क्लैरिटी में प्रॉपर दिखाई दे कि मैं क्या डिस्कस करने वाला हूँ आपसे और क्या समझाने वाला था। करेक्ट है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं अच्छे से। आ जाइए, मैंने आपको क्या बताने वाला था कि बेसिकली आपको पुल बैक दिखाता है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट दिखाता है कि कौन सा जोन है। आप यहाँ पे क्लियरली मेंशन देख सकते हैं, है ना। हाई यहाँ से शुरू हुआ कंप्लीट, है ना। मैंने लो को लाइक मार्क कर दिया क्योंकि जो ट्रेंड था वो डाउन ट्रेंड है। यहाँ पे सारी चीज़ें गिवन है कि भाई साहब ये बेसिकली एक दिन का चार्ट है, तो ये यहाँ पे देखेंगे 0.68 है ना। तो आप देखेंगे साफ यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये वाला जो जोन है, इस जोन के बाद मार्केट ने धप से गिरे, क्योंकि डाउन ट्रेंड पे हम बात कर रहे हैं ना, डाउन ट्रेंड में। तो ये एक अच्छा पुल डाउन जोन आ गया कि बढ़िया, अगर यहाँ जाएगा भी। अच्छा, यहाँ पे दोबारा अगर मार्केट यहाँ पे ये वाला जोन है तो भैया नॉर्मल है, इसमें चलेगा। लेकिन ये दोबारा अगर यहाँ पे आ गया है ना, तो दोबारा अच्छे से गिरेगा। तो कई बार लोग ना अपना एक लेवल डिसाइड कर लेते हैं कि अगर मुझे शॉर्ट ही करना है तो इस प्राइस पे नहीं करना है, मुझे यहाँ पे शॉर्ट करना है जिससे मेरी पोजीशन अच्छी बने, मेरा RNR जो है ना, रिस्क एंड रिवॉर्ड, वो अच्छा बने। तो बेसिकली फिब का ये पूरा सिनेरियो है। फिब जो है इस तरीके से। अब यहीं पे आपको लगता है कि नहीं सर, मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड नहीं है ना, मार्केट जो है वो अप ट्रेंड है। एक मिनट जरा इसको ठीक कर दें। अब यहाँ पे आप एक पोर्शन देखेंगे जहाँ पे आपको साफ क्लियरली मेंशन हो रहा है कि एक अच्छा सा अप ट्रेंड बना था। फिब में जाएंगे, सबसे लो मार्क कर लेंगे कि चलो सर इसका लो मार्क ये वाला पॉइंट है, करेक्ट। अब चलिए, यहाँ इसका लो है और यहाँ इसका हाई है, तो फिब में जाएंगे। फिब में आपने क्लिक किया, अब इसको आप नीचे यहाँ पे इसका लो मार्क कर लेंगे कि सर ये लो है। अब लो के बाद सीधा इसका हाई कहाँ है, यहाँ है, क्योंकि अप ट्रेंड है। तो आप यहाँ पे साफ देख पाएंगे कि अच्छा सा इसने एक सपोर्ट और रेशियो दे दिया कि भाई ये वाला 0.68, यहाँ पे एक अच्छा खासा पुल बैक। आप देखेंगे यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा रिजेक्ट हुआ था, लेकिन फिर से आया, फिर से बाउंस बैक गया। तो कहने का मतलब है ये गोल्डन रेशियो इसलिए कहा जाता है कि यहाँ से मार्केट में अच्छा पुल बैक इसको देखने को मिलता है। आप देखिए यहाँ पे एक अच्छा सा पुल बैक देखने को मिला मार्केट, क्योंकि ये डेली चार्ट पे है। मतलब आपको बड़ा आसान लग रहा होगा कि भाई यहाँ आया फिर चला गया, नहीं, ये पूरा 1 से 2 दिन रुका है। यहाँ आया, फिर नीचे गिरा, फिर अगला दिन, फिर उससे अगला दिन, मतलब 3 दिन के बाद यहाँ से पुल बैक आया है, करेक्ट। तो एक अच्छी चीज़ है। मतलब फिब जो है ये पूरा का पूरा सपोर्ट लेवल दिखा देता है, स्ट्रॉन्ग जोन दिखा देता है कि रिवर्सल कहाँ से आएगा। तो ज़्यादातर लोग फिब का इस्तेमाल इस तरीके से करते हैं। मुझे आप कमेंट्स में बताना कि आपको फिबोनाची समझ आया कि नहीं आया, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, और आप क्या सीखना चाहते हो, जो आप टूल सीखना चाहते हो, जो इंडिकेटर के बारे में डिटेल वीडियो चाहते हो, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कॉमेंट सेक्शन में आप बताइए। और अगर आप क्रिप्टो में अपनी जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो भाई साहब CoinDCX में अपना अकाउंट ओपन करा सकते हो, बिल्कुल फ्री है, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस। कैसा लगा वीडियो, कमेंट जरूर बताइएगा। धन्यवाद।